अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है ना कि हमें लग रहा होता है कि आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। हमें लग रहा होता है कि शायद सामने वाला इंसान हमसे बेहतर है। तो आज की वीडियो आप अगर मेरी एंड तक वॉच कर लेंगे ना, तो आप जान जाएंगे कि हमसे ज़्यादा बेहतर, हमसे ज़्यादा खुशनसीब इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा। जब आप ये वीडियो एंड तक वॉच कर लेंगे, शायद मेरी इस वीडियो के थ्रू आप सबको भी कहीं न कहीं से ये एहसास हो जाए कि हमसे बेहतर कोई भी नहीं है। हम भी बहुत बेहतर हैं। अल्लाह ताला ने हमें जैसा बनाया है, अगर हम मुस्लिम हैं, तो हम बहुत बेहतर हैं। समटाइम इंसान सोच रहा होता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों है? तो मैंने सोचा कि आप सब लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि मुझे जो है वो हर चीज़ में अब सब्र आने लगा है। हर चीज़ में सोचने लगी हूँ कि अल्लाह ताला की हर काम में बेहतरी है, और बेहतरी यही है कि आप जितना उस काम के पीछे भागेंगे, जितना परेशान होंगे ना, तो उससे आपकी सेहत डाउन होगी, आप मेंटली डिस्टर्ब होंगे, लेकिन फ़ायदा फिर भी नहीं होगा, ठीक है? तो असल में क्या है कि हमें अपना काम सरअंजाम दे देना है, अपना काम करते जाना है, बाकी अल्लाह ताला पर छोड़ना है कि क्या ठीक है हमारे लिए, क्या नहीं ठीक। अल्लाह ताला से दुआ माँगनी है, ठीक है? जो अल्लाह ताला है ना, हमारी दुआओं को कभी भी रद्द नहीं करता, कभी भी रद्द नहीं करता। और ये चीज़ सोचना छोड़ दें कि हम जिस चीज़ से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं, जिस चीज़ से रिलेटेड कंटेंट बना रहे हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे बनेगा, या आप ज़िंदगी में कोई भी काम कर रहे हैं, हम समझते हैं कि हम अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हैं, इनपुट अच्छा डाल रहे हैं, लेकिन आउटपुट आउटपुट अच्छा नहीं आ रहा। तो क्या वजह है इसकी? क्या हम ही रह गए हैं इम्तिहान के लिए? हमें ही अल्लाह ताला ने इम्तिहानों के लिए सिलेक्ट करना था? तो ऐसी बात नहीं होती। एक्चुअली ना, हर किसी के इम्तिहान का तरीका अलग होता है। हर किसी को अल्लाह ताला ने इम्तिहान में डाला हुआ है, लेकिन हर किसी का इम्तिहान डिफरेंट है। हमें लगता है कि आखिर मैं ही क्यों? हमें लगता है कि वो मुझसे बेहतर है, शायद सामने वाला मुझसे ज़्यादा बेहतर है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता। ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन जो इंसान अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहा होता है ना, उसे पता होता है। अब सपोज़ दैट एक इंसान है, अभी मैं ग्रीन एंटरटेनमेंट से रिलेटेड चैनल है, कभी आप उसे सर्च करिएगा। तो उस पे मैं सर्च कर रही थी, उसमें मैं देख रही थी कि उसने बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं कि हर इंसान को लगता है कि शायद मुझसे ज़्यादा बेहतर मेरे से सामने वाले की लाइफ़ है। और वो इतना अच्छा उन्होंने कॉन्सेप्ट दिखाया हुआ है, आप देखिएगा जाकर, कि बस में खड़ा हुआ आदमी उस बस के हजूम में खड़ा होता है, पसीने से चकनाचूर हो रहा होता है, और वो बस में खज्जल हो रहा होता है, और वो देखता है मोटरसाइकिल पर सवार अपने बच्चों को वो बस पे लेकर जा रहा होता है, बस में सफ़र कर रहा होता है। और वो सामने देख रहा होता है, बस से ही बाइक गुजर रही होती है, उसमें एक आदमी बाइक पे सवार होता है, उसके साथ उसकी बीवी होती है और 2 बच्चे होते हैं। एक बच्चा आगे बैठा होता है, एक बच्चा पीछे बैठा होता है। वो अपने माइंड में सोचता है कि काश मेरे पास भी बाइक होता, तो मैं अपनी बीवी बच्चों को आज बाइक पे लेकर जा रहा होता। ठीक है? और इस इन बसों की टेंशन से बचता। ठीक है? इसी तरह से जब वो तो ख़त्म हो गया सीन, फिर उसके बाद वही बाइक वाला जो अपनी बीवी बच्चों को लेकर जा रहा होता है, वो अपनी बीवी के साथ इतने अजीब मूड में जा रहा होता है और बात करता जा रहा होता है कि क्या मसला है, बाइक पे जाना भी अज़ाब है। और वो गाड़ी वाले को जब वो इशारों वाली जगह पे जो है वो गाड़ियाँ रुकती हैं, स्टॉप होती हैं, तो बाइक्स वगैरह रुकती हैं, तो वहाँ पे वो बंदा देखता है कि साथ वाली गाड़ी में एक फैमिली बैठी होती है और बड़ी खुशो-खुर्रम ज़िंदगी उसको देखने में वो बड़े खुश लग रहे होते हैं। तो वो सोचता है कि काश के मेरे पास भी गाड़ी होती और मैं भी अपने बच्चों को अपने साथ जो है ना वो लेकर जाता गाड़ी में ना, और मैं गाड़ी में लेकर जाता, मैं ऐसा बाइक पे ज़लील ना हो रहा होता है इतनी गर्मी में ना। तो बस वो इसी तरह से उसकी बीवी पीछे से उसे बुला रही होती है, लेकिन वो अजीब अंदाज़ में ना उसको जवाब दे रहा होता है। फिर उसके बाद वही गाड़ी वाला जो है ना वो फिर उस गाड़ी वाले को दिखाते हैं, जिसको वो मोटर बाइक वाला समझ रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी लाइफ़ गुज़ार रहा है, मुझसे ज़्यादा बेहतर है। फिर जब वो गाड़ी वाले को देखते हैं ना कि गाड़ी वाला जो है वो गाड़ी में क्या कर रहा होता है, वो दिखाते हैं कि गाड़ी वाला इतना परेशान होता है, उसकी उसका जो बेटा होता है ना, वो कोई बीमार होता है, उसे कोई बीमारी होती है, तो वो उसको एक्चुअली हॉस्पिटल में लेकर जा रहा होता है अपने साथ, ठीक है? उसकी फैमिली, उसकी वाइफ़, वो उसको हॉस्पिटल में चेकअप करवाने के लिए जा रहे होते हैं। यानी कि बच्चा बहुत किसी मोज़ी बीमारी का शिकार होता है, ठीक है? तो जब वो वहाँ पर जाता है, वो देखता है कि भई वहाँ पे वो देखता है कि भई ये डॉक्टर है, इसकी कितनी अच्छी लाइफ़ है, और ये जो है वो कितनी अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहा है। और फिर उसके बाद वो एक देखता है कि पुलिस ऑफ़िसर को देखता है वहाँ से जाते हुए ना, एक बहुत बड़ी लैंडलॉर्ड गाड़ी गाड़ी से वो निकलता है और वो वहाँ से गुज़र रहा होता है, उसको हर कोई सलाम कर रहा होता है, ठीक है?
और जब वो वहाँ से उतरता है तो आगे जब वो जाता है तो वो देखता है कि वो कितनी अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहा है ना। ये सेठ है, ये हर किस्म की परेशानी से, दुःख दर्द तकलीफ़ से कितना जो है ना वो दूर है, और उसको हर इंसान सलाम कर रहा होता है। कोई बहुत बड़ा कोई जैसे आप समझ लें कि कोई ऑफ़िसर होता है जो वहाँ पे हॉस्पिटल में आता है। तो वो उसको देखकर हैरान हो रहा होता है कि इसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है और मैं कितनी अज़ियत से ज़िंदगी गुज़ार रहा होता हूँ कि मेरा बच्चा भी इतना बीमार है और मैं कितनी बड़ी आज़माइश से गुज़र रहा हूँ। फिर आगे जब उस ऑफ़िसर की ज़िंदगी दिखाते हैं, फिर वो ऑफ़िसर जब वहाँ से हॉस्पिटल से वापसी पे अपने घर जाता है, वो घर जाके डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ खाना खा रहा होता है ना, तो वो जब खाना खा रहा होता है बैठा हुआ तो अभी वो खाने का पहला लुक़मा ही लेता है ना कि उसके फ़ोन पे कॉल आ जाती है। जब वो फ़ोन पे कॉल सुनता है तो वहाँ से उसे कॉल आती है कि तुम्हारे जो कंपनीज़ है ना उनमें कोई जो है वो प्रॉब्लम हो गई है, कोई शेयर्स वग़ैरह का इश्यू हो गया है। फिर जल्दी से वापस ऑफ़िस आओ, ठीक है, दफ़्तर आओ। वो वहीं पे अपना खाना छोड़ता है, वो वहाँ से चला जाता है, ठीक है। वो वहाँ से जब जाता है ना, वो गाड़ी में बैठा होता है और गाड़ी में बैठा हुआ ना उसी परेशानी में जा रहा होता है कि भई कितना मैं अमीर हूँ, कितनी मेरे पास आसाइशें हैं, मैं अपने बच्चों को भी सारी आसाइशें दे रहा हूँ, लेकिन मेरी अपनी ज़िंदगी सुकून में नहीं है। मेरे पास इतना ज़्यादा पैसा है कि मैं उसको सँभाल नहीं पा रहा, ठीक है? और मैं उसको सँभाल नहीं पा रहा और मैं क्यों खुश नहीं हूँ। यानी कि इन सब चीज़ों की वज़ह से मुझे ना नींद आती है, ना मैं खा-पी अच्छे से सकता हूँ। और फिर हाँ, डाइनिंग टेबल पे जब वो बैठा होता है तो उसका जो खाना होता है ना वो बहुत परहेज़ वाला खाना होता है। उसके सामने डाइनिंग टेबल पे इतने ज़्यादा खाने पड़े होते हैं लेकिन वो उनमें से कोई खाना इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो बगैर घी के कोई खाना खा रहा होता है, कोई खिचड़ी टाइप या ऐसा दलिया टाइप खाने लगता है और वो खाने ही लगता है कि उसको कॉल आ जाती है। फिर जब वो गाड़ी में बैठता है ना, वो गाड़ी में बैठता है तो वहाँ बैठ के उससे जो है ना वहाँ से जब वो गुज़र रहा होता है ना, तो वो देखता है कि एक परिंदे बेचने वाला परिंदा बेच रहा होता है और उसके साथ एक माँ खड़ी होती है, एक औरत खड़ी होती है और उसके साथ उसके 2 बच्चे खड़े होते हैं। वो परिंदे वाले से वो परिंदे लेते हैं और वो उस परिंदे को उड़ा रहे होते हैं। वो बड़ा एन्जॉय कर रहे होते हैं उस नेचर को, परिंदों को उड़ा के ना, और वो कोई नॉर्मल से ही जैसे आप समझ लें कि मिडल क्लास फैमिली की कोई फैमिली खड़ी होती है। तो वो अपने दिल में सोचता है कि ये मुझसे कितने बेहतर हैं कि इनके पास जितना भी है उसमें ये खुश तो हैं, ये स्माइल तो कर रहे हैं, ये खुश तो हो रहे हैं, उन परिंदों को उड़ा के खुश हो रहे हैं। तो एंड पे इसका निचोड़ ये था कि हमें लगता है कि शायद हमारे सामने वाला इंसान हमसे बेहतर है। वो उसके पास दौलत है, हमारे पास दौलत नहीं है तो वो हमारे से बेहतर है। हमारे पास नहीं है तो हम उससे बहुत कमतर हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में आज़माइश है, लेकिन आज़माइश का तरीका डिफरेंट है अल्लाह ताला के पास, ठीक है? अगर किसी को अल्लाह ताला ने पैसे से नवाज़ा है तो उसके साथ किसी न किसी चीज़ की कमी अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर रखी है, या हमें लग रहा होता है कि नहीं है। सबसे बड़ी जो आपके पास नेमत है ना इन आज़माइशों के साथ, वो आपका ईमान है। और अगर आपका ईमान मज़बूत है ना अल्लाह ताला पर, तो आप समझें कि आपसे बड़ा खुशनसीब इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। क्योंकि इस दुनिया से हमने ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें लेकर नहीं जानी, कुछ भी नहीं लेकर जाना। अगर हमने जाना है ना अल्लाह ताला के पास, तो हमारे ईमान हमें अल्लाह ताला के पास जब हम जाएँगे, जन्नत में लेकर जाएगा। हमारा सब्र और हर किस्म के हालात में अल्लाह ताला पर कामिल यकीन, ठीक है? तो बस आप भी ऐसे ही करें। आज से मैंने भी, अब काफ़ी टाइम से मैंने भी ये सोचना शुरू कर दिया है कि बहुत ज़्यादा टेंशन्स अपने माइंड में नहीं लेनी। लोगों को जितना मर्ज़ी अपनी तकलीफ़ें सुना दो, परेशानियाँ सुना दो, कोई भी नहीं सुनता, ठीक है? अपनी इतनी-इतनी चीज़ें, इतनी-इतनी बातें आप लोगों के साथ ओपनली शेयर की हैं, लेकिन कौन? कोई भी नहीं समझता, ठीक है? तो अल्लाह ताला की एक ज़ात है जो आपको समझती है। तो हर किस्म के हालात में खुश रहना सीखें, ठीक है? फाइनेंशियली क्राइसिस भी आते हैं, मुश्किल हालात भी आते हैं। पाकिस्तान के हालात हमारे जैसे भी हैं, वो आप सबके सामने हैं। लेकिन उन सब हालात में रहते हुए भी अपने आप, अपना ईमान कामिल रखना। जिस इंसान ने अल्लाह ताला को जान लिया, अपने दीन को जान लिया, अपनी तालीमात को अच्छे से जान लिया, मेरे ख़्याल से वो इंसान अगर एक दिन में एक खजूर भी खा के भी गुज़ारा कर रहा है, एक वक़्त की रोटी खा के भी गुज़ारा कर रहा है, तो वो तब भी खुश है, ठीक है? कुछ लोगों के पास हर चीज़ होती है तब भी उनका दिल मुतमईन नहीं होता। कुछ लोगों के पास ज़र्रा भी होता है ना, एक तिनका भी होता है, तो उनसे भी ना उनका उनका दिल जो है ना वो बहुत ज़्यादा सुकून में होता है, वो बहुत सुकून में होते हैं। बस आप भी कोशिश करें कि हर किस्म के हालात में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला से बस यही माँगे कि अल्लाह ताला हमारा ईमान कामिल रखना, हमें इतना, हाँ, और अल्लाह ताला से दुआ ज़रूर माँगे कि अल्लाह ताला क्योंकि अल्लाह ताला के खज़ानों में कोई कमी नहीं है। अपने लिए दुआ ज़रूर माँगे, या अल्लाह ताला मुझे अता फ़रमा, ऐसा अता फ़रमा जो मेरे लिए बेहतर हो, मेरी औलाद के लिए बेहतर हो, मेरे ईमान के लिए बेहतर हो।
ठीक है, इससे मैं आप लोगों को मना नहीं कर रही कि अल्लाह ताला से मांगना छोड़ दें। अल्लाह ताला से मांगें, जितना चाहे मांगें, दिल भर के मांगें, ठीक है, दिल खोल के मांगें। और बट हर किस्म के हालात में अपना दीन, अपना ईमान कामिल रखें, क्योंकि सबसे बड़ी खुशनसीबी यही है कि हम मुसलमान हैं। अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। इससे बड़ी और उससे बड़ा और क्या मौजज़ा हो सकता है, ठीक है। तो मज़ीद आगे फर्दर आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी, जो मेरे दिल में आएगा वो आप लोगों से शेयर करूँगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी करें जो चैनल पे न्यू है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।